आए विभाजन करे, खाली लिख देते हैं पूरा। मैंने कह दिया कि निम्नलिखित का विभाजन करे। कि मैथ अधिकतर क्वेश्चन मैथ नहीं बताता है कि हमको क्या करना है, लिख कर नहीं देता है। ओकर रूप रंग से देखकर तू बता सकता है इसको क्या करना है। ऐसे दिखाई दे रहा है बीच में भाग है। से एक नंबर क्वेश्चन के लिख देते। कहा है कि विभाजन कीजिए 28x⁴ और भागा 56x के। विभाजन के मतलब ये होता है भाग करना। ये कहा है कि 28x⁴ में भाग करेंगे कितना से, 56 से। थोड़ा सा कि ऐसे वाला भाग करे के सिखाए हुए है, वही ही कह रहा है 56x से कह रहा है ना। लेकिन देखो अंदर वाला बाहर वाला ई वाला कम है, वाला ज्यादा है घात के अनुसार से। देखो और नंबर के ई वाला ज्यादा है, वाला तो एन्ने उन्ने हो है। तो इस तरह से भाग करेगा तो कंप्लीट ना होगा। तो ऐसा भाग के हम कहे हैं कि इस तरह से कर लो कि जो ई वाला है से ऊपर लिख दो, ठीक, आई वाला के नीचा। अब उसके बाद इसको हल कर दो। हल करे के लिए पहले विस्तार रूप से गुणनखंड कर लो अलग अलग से, ठीक। तो जैसे गुणनखंड 28 के देखो, 28x⁴ के गुणनखंड करेंगे तो पहले 28 के करेंगे तो 2 से 14 और 2 से 7, इतने ना होगा। समझ रहा है कि नहीं? इतना दूर भाग कर रहे हैं तो दोनों के इधर वाला के ऊपर लिख दो और इधर के नीचे। इस तरह के मान लो कि 28 में भाग करेंगे होता है 56 से, तो 28 ऊपर लिखाता है 56 नीचे। काटेंगे तो 1 मरतब या 2 मरतब 1/2 आता। कहेंगे 4 में भाग करो 2 से, ठीक। तो 8 ऊपर रहेगा 4 नीचे कटेगा तो आंसर कितना आता, 2। तो वही नियम है का साथ अलजेब्रा वाला है या घातांकीय रूप दे दिया है। तो इस तरह से ही सबके अलजेब्रा के जोड़ घटाव जब बीजे व्यंजक पढ़ाए थे तो एक तरह से सिखाए हुए हैं। या घात घातांक वाला में 20 रूप से पढ़ चुका है। आप खाली ये चैप्टर में दे दिया है तो एक में उसी पढ़ेगी। तो ये देखो इतना है ना। तो 28x⁴ के क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 7 और x⁴ कैसा लिख सकते हैं, 4 दा x 3 दबो ना, हो गया। अब नीचे वाला देखो, नीचे कितना है 56x। तो खाली अब 56 के करेंगे तो 56 के करेंगे तो 2 से 28 और 2 से 14 और 2 से 7। यहाँ लिखा है 2 × 2 × क्या गो और 2 और 7 और गुने x क्या गो है, 1 गो। बस ऐसी कर देवे के। तो ई वाला के अगली बार हम सही कारण से मिलाते थे। आप भाग कहा है ना, देखो एक ऊपर लिख दो आई वाला के नीचे ऐसे, ठीक ना है। 28x⁴ के गुणनखंड कर लिए है तो इतना आ गया, आना गया। एक कर दो आप अलग अलग, इतना दूर के बॉर्डर है और एक तोड़े तो इतना आ गया। अब भाग में होता है ना कि ऊपर नीचे वाला कट रहा है कि ना कटता है। अभी काट रहे थे कि 8 में 4 से काटे तो कट रहा था, वैसे ही 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और कोई कटेगा 7 से 7 काट दो, 1 से 1। अब कौन कौन बच गया ओकरा लिख लो। तो देखो ऊपर में कौन कौन बचा है, अकेले 3 को x बचा है तो x × x अभी गुने में लिखने दो। और नीचे कौन कौन बचा है, अकेले 2 बचा है। अब इसको फिर घात कर दो तो x⁴ 3 और नीचे के 2 का आंसर वही हुआ x⁴ 3/2। और कैसे कटा देखो, ऊपर में 3 गो था और नीचे 1 गो था, एक से ही कट गया तो बचा 3 गो। और ऊपर 28 है 56 है, 28 से 56 कटा 2 मरतब है तो नीचे 2 बच गया। तो आंसर था। बनावे के नियम ऐसे है पूरा, इस तरह से बनाएगा तो सब 0.5। अच्छा रहने तो ये आंसर इतने हो गया। ये आंसर आना चाहिए x⁴ 3 अब बटा 2, ठीक ना। आगे देखो अब अगला सके तू सब बताना कि कैसे क्यों हो रहा है। यहाँ -36 y⁴ 3 अब भागा दे दिया है 9 y⁴ 2, ठीक ना। पहली मन से एकरा से भाग कर दो कितना होगा, -4। तो एक आंसर तू सही लिख सकता है -4। और एकरा से एकरा में जब भाग रहेगा ना तो पावर के खाली देखना। देखो ये जनु y है, जनु y है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तब एक आंसर जब दोनों जगह सेम रहेगा ना तो 3 में से 2 के घट जाता है, ठीक। घात घटांग में ये पढ़ाए थे कि जब भाग के लिखल आता है कि भाग में क्या होता है y⁴ रहे, अब भाग करेगा होगा y⁴ 2 से। तो नियम है कि y वैसी लिखो और 4 में से 2 के घटा लो तो आंसर क्या होगा y⁴ 2। फिर x⁴ अगर 3 है अब भागा अकेले x है तो यहाँ कितना लिखा है x⁴ 2। अब गुना में घात घटांग में सिखाया कि x में गुना करेंगे x से तो एगो घाघर क्या हो जाता है, x² हो जाता है। x⁴ 3 कहेंगे या x⁴ 4 एक गुना करेंगे तो घात घात घाघरा बन जाता है x⁴ 5। तो इस तरह के करके तो घात 7 जब गुना करे के रहेगा तो घात जुड़ जाता है, अब भाग करे के रहेगा तो घात घट जाता है। तो उसी तो देखो y 3 गो में से y 2 घटाएंगे तो y क्या गो बचेगा, 1 गो। तो बस इतना आंसर हो गया, ठीक ना। आगे हम फिर तोड़ कर बना देते हैं कैसे टूट रहा है ऐसे। तो देखो -36 y⁴ 3 के तोड़ेंगे तो बनेगा, तोड़ लेते हैं, माइनस फिर बाद में लगा देंगे, कोई एगो है माइनस। देखो
तो 36 के तोड़ेंगे तो 2 से 18 और 2 से 9 और 3 से 3। तो एगो में माइनस लगा दो, 2 2 3 3, ठीक है। और एक्स कह दा, वाई कह दा 3 दा, हो गया, ठीक है। और एक बट्टा में जो फिर आएगा एक वाला कितना है 9 वाई के पावर 2। तो 9 के तोड़ेंगे तो होगा हाँ 3 गुने 3 एक अलावा में तो 3 गुने 3 और वाई कह दा 2 दा, 2 ये है पावर। तो देखो 3 से 3 खत्म हो रहा है और वाई से वाई खत्म हो रहा है, बच कौन कौन रहा है -2 और एगो 2 और एगो वाईओ बच रहा है, ऊपर में बच रहा है ना, और नीचे कोई बच रहा है कोई बच ही ना, तो ये गुना हो जाएगा तो -4 वाई, तो ये आंसर आ रहा है। तो होना गया ठीक, भाग सीख रहा है ना। तो ये घात घातांक में दे दिया, तो ये व्यंजन करे इस तरह से। हाँ ये बहुपद, ये भी नहीं पढ़े जाएगा तो फिर 9वां में कह रहा है कि बहुपद नाम देगा, आप कहेगा बहुपद के भाग बनाए देगा अलजेब्रा के भाग, तो ये 8x इन्हें दे देगा और इधर दे देगा 16x², तुम बनाओ। तो इसको इसी तरह 16x² के ऊपर लिख देना और बाहर वाला के 8x के इधर करेंगे तो देखो कटेगा ना, 2 मरतबे ई से ई, तो एक आंसर इतना आएगा। और वही नियम इस में दिल है, ठीक। ये बहुपद के भाग देगा, ठीक। नाम चेंज हो जाता है, कैदा कहे कि होता क्या भाषा में नाम चेंज करता है, कोई पप्पा कहता है आगे चलकर जन्म होता है, जैसे अपना सब में पुराना लोग सब बाबू कहता है, ठीक। नया लोग से क्या कहने लगा है पप्पा, ओकरा बाद डैडी, ओकरा बाद फादर, ये सब कहे लगेगा। तो भाषा चेंज होगा तो खाली ओकर नाम के भाषा चेंज हुआ, लेकिन सब पप्पे के कह रहा है, कोई अब्बू कह रहा है, कोई अप्पा कह रहा है, कोई पप्पा कह रहा है। चलो देखो 3 नंबर वाला की लिखल है 66 PQ² और RQ। अब भाग करे की है 11Q और R²। अभी अप्पा पप्पा कह रहे हैं, इसलिए समझा रहा है कि अभी तक थोड़ा सा जितना जो पढ़ रहा है ना, यही थोड़ा सा कि आगे के भी क्लास में आएगा, खाली ऐसी नाम रूप रंग चेंज होगा लेकिन आदमी वही रहेगा। अब भी तू 8वां में है तो तनी एने ओने रूप रंग दिखाई दे रहा है, 9वां 10वां में जाएगा तो थोड़ा सा कि अपने स्टाइल चेंज होगा, बढ़ेगा, रूप रंग होगा, मोछ हो जाता है, दाढ़ी उड़ी कुछ कुछ के 9वां 10वां में जाके बाद हो जाता है। फिर कपड़ा के स्टाइल भी चेंज हो जाता है, केस उस के रखने के भी स्टाइल चेंज कर लेता है, जूता मोजा पहन लेता है, तो रूप रंग बदल जाए, लेकिन है तू सौरभ है, ठीक ना। तो बस एहो मैथ ये है, ये मैथ अभी ये है, आगे जाके बाद 9वां 10वां में तरफ फिर ये भाग करेगा रहेगा, रूप रंग चेंज हो जाएगा। जैसे सुबोध के तो देख लिया है, पहले कैसे सुबोध था कैसन है, अब मोटरसाइकिल लेकर लड़का से धकला वही रहता है और दिन में चलो देखो पढ़ते रह। आप देखो एक लो तोड़ेंगे वैसी, तो ऊपर नीचे कर लो 66 PQ² और RQ, और नीचे 11Q और R²। आप तो डायरेक्ट बना सकता है, तोड़े की जरूरत न है, नंबर से नंबर काटो 6 मरतबे। देखो P तो कोई ना है तो P बच जाएगा, बच ना जाएगा। ऊपर में 2 Q है, नीचे 1 Q, तो कै गो बचेगा 1 Q। R ऊपर 3 गो, नीचे 2 गो, तो घट जाएगा, तो 1 R। आंसर इतने होना चाहिए। फिर पुनः कोई न समझ में आता तनका कह देते हैं, लेकिन समझ गया ना। 66 के करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 11, ठीक। अब P के वैसी ही Q के करेंगे तो 2 दा, R के करेंगे तो 3 दा। अब कोई ये नहीं कि मैंने करके बताएंगे, कर लेना। 11 इसे तो टूटवे नहीं करेगा, वैसी रहेगा, Q वैसी रहेगा, R 2 दा रहेगा। काटते हैं आप, 11 से 11 खत्म, Q से Q खत्म, R से R खत्म, R से कै गो बचा, नीचे के तो सब खत्म हो रहे, ऊपर में बचा 2 गुने 3, एगो P बचल है, एगो Q बचल है, एगो R बचल है। सबके गुना कर देंगे तो 6 Q। आंसर ये होना चाहिए। सीख गया सब, कितना इजी है। हाँ एगो बनाओ ना, अच्छा बात है। देखो तो कौन बन जाएगा, 4 नंबर बन जाएगा, 5 नंबर 5 नंबर ना बनेगा। एक नाम फिर से बना देते, तू बनाना, हम हटी जाएंगे। तो देखो 4था नंबर देखो, 34 x के पावर 3 y के पावर 3 z के पावर 3। भाग करे के विभाजन करे के मतलब वही दिया है 51 x y के पावर 2 और z के पावर 3। ऊपर नीचे लिख लो 34 x के पावर 3 y के पावर 3 z के पावर 3, और नीचे लिखो 51 x y के पावर 2 z के पावर 3। ये दोनों तो कोई के पहाड़ देखो 51 से तब 34 न कटेगा। तो देखो जब ऐसा लिखल है 34 है 51, तो ऐसा का तू सब भिन्न के गुना में बनाया है। जब कोई नंबर न कटता है तो देखते दोनों केकरा पहाड़ा में है, ठीक। पचका में 4 मरतबे, पचका में 5 मरतबे, ये दोनों केकरा पहाड़ा में है 17 का में 3 मरतबे, 17 का में 2, तो इसी का दोनों के काटेंगे इसी, ठीक। तो जब न कोई मिलेगा, हाँ पहाड़ा याद है ले, तो खाली नंबर से नंबर काटो।
तो 34 और 51 के क्या बारह में कटेगा? आज 17 का में क्या मरतबे? 2 मरतबे 3 मरतबे। तो नंबर वाला तो खत्म हो गया। अब एक देखो जेड वाला के पहले देख लेते, तीनों तो सेम है तो ये तीनों खत्म। वाई देखो ए में 3 गो है, ए में एगो है, तो कति बचेगा? एगो बच जाएगा। आ एहो में 2 गो है, में 3 गो, तो क्या गो बचेगा? एगो बचेगा। तो ऊपर बचल है 2 बचल है ना, और नीचे कितना बचल है? 3। नीचे के तो सब कैसू खत्म हो जाएगा। ऊपर एगो बचेगा, x के पावर 2 बचेगा और y के पावर 1 बचेगा। ये आंसर होना चाहिए। अब कटेगा नहीं, ऑप्शन का विस्तृत रूप से कर देखते हैं। लिखल है 34 x के पावर 3, y के पावर 3 और z के पावर 3, और नीचे है 51 x y के पावर 2 और z के पावर 3। 34 के विस्तृत करेंगे तो 2 और गुने 17 ही होगा, क्योंकि 34 में 2 से लगाएंगे। वो देख लो दूसरा, 34 में 2 से लगाए तो आप इन्हें टूटेगा तो 2 गुने 17। आप x के तोड़ेंगे तो 3 दा, ठीक है, y के तोड़ेंगे तो 3 दा, ठीक है, z के तोड़ेंगे तो 3 दा। वो एक हम शॉर्ट में बना दिए थे। आगे 9वां 10वां की किताबों में हम या कोई सर ये शॉर्ट में इतना अलग विस्तृत करके नहीं बताया जाता है, काट कूट कर देते हैं तो तकनीक बच्चा के समझ में आता है। 51 के तोड़ेंगे तो देख लो कैसे लगेगा, ये 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे तो क्या मरतबे? 1 के 10 17। आप नहीं टूटेगा तो फिर लिखाएगा 3 गुने 17। x कै गो है? 1 के गो। y कै गो है? तो 2 दा लिखेंगे। z कै दा है? 3 दा। अब ये तरीका है विस्तृत। अब काटे के शुरू करते हैं, दोनों का ना कटेगा, ई से 17 कटा, x से x खत्म, अब ना कोई कटे, y से y कटेगा, y से y खत्म, z से तो तीनों खत्म हो गया। ठीक, कौन कौन बचा से देख लो। ऊपर में बचल है 2 गुना कर, और कौन बचल है? x 2 बार बचल है, y 1 के दा। अब तो कोई ना बचल है। नीचे देख लेते, नीचे अकेले 3 बचल, और कोई ना बचल। देखो ये सब खत्म हो गया तो 3। अब गुना कर लेते हैं, इस सब के गुना करेंगे तो 2, खाली x वाला के साथ गुना होगा तो x स्क्वायर और y और नीचे वाला 3 था ना, क्या इसी आंसर। तो ये है जो विस्तृत रूप से काटे, इसे तो समझ सकता है। हम डायरेक्ट का काट दिए थे, ये डायरेक्ट काटे ना तो अभी क्या बोलेगा कि समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये विस्तृत वाला से समझे कि कौन कौन काटा है। अब देख गया 5वां नंबर इसी करते हैं। कुछ हम एक्स्ट्रा दे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है हम दे देंगे। और देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है 12 a के पावर 8 और b के पावर 8। अब भाग करे के है -6 a के पावर 6 और b के पावर 4। तो इधर लिखेंगे 12 a के पावर 8 b के पावर 8 और नीचे -6 a के पावर 6 और b के पावर 4। देखो ये नंबर तो कट रहा है, क्या मरतबे? 2 मरतबे। दोनों जब सेम रहे या भाग करना तो बोले घात में से घट जाता है घात, तो a के पावर कितना हो जाएगा? 8 में से 6 घटाता 2। अब b के इसी 8 में से 4 घटेगा तो 4, इतने से। लेकिन एक माइनस बचल है तो नीचे हाँ माइनस इन्हें लग जाता है, तो आंसर होना चाहिए -2 a के पावर 2 b के पावर 4। फिर विस्तृत रूप से बना दे, समझ गया। क्वेश्चन देते हैं, आगे बनाओ। ठीक है बना।